कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। अर्थात कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिय रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असि अगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। अर्थात वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। अर्थात राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दफा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेश ताफाबी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाई निकट नपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। अर्थात उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। अर्थात हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं।